हमने चालू ऐसे किया कि सेक्स डिटरमिनेशन हमको पता है कि उसका जेनेटिक बेसिस है। ये साइंटिस्ट ने बताया बहुत सारे इंसेक्ट की स्पीशीज पे स्टडी करके उनको क्लोजली ऑब्जर्व करके जनरेशन बाय जनरेशन, क्योंकि इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करना इजी है, उनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, कुछ इंसेक्ट्स का तो 24 आवर्स का होता है, ज्यादा से ज्यादा जनरली ऑन एवरेज बीच में रहता है, तो दैट इज एन इजी थिंग, दो स्पीशीज आर इजी टू स्टडी, राइट। तो पहले का डिटरमिनेशन जो उनको मिला वो था XO9, X, ऑलराइट। X, इसमें क्या था बच्चों, देखो इसमें ये था कि हर इसमें ऐसा था कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमेशा दो मेल और फीमेल गैमीट्स मेट करते हैं और उसके मतलब फर्टिलाइज होते हैं और उसके बाद जाइगोट बनता है। तो मेल और फीमेल गैमीट्स में हमेशा हम जानते हैं कि हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और इनमें ऐसा था कि जो फीमेल गैमीट्स थी, जो ये फीमेल का साइन होता है, तो जो फीमेल गैमीट्स थे उनमें सब में था एक्स क्रोमोसोम, others, है ना। हैप्लॉइड में ऐसा होता है ना, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारे गैमेट्स में क्या होता है, अगर मैं मेल हूं, मान लो फीमेल में क्या होता है कि 23 पेयर्स होते हैं तो एक पेयर आता है, तो 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, 23 में से एक एक्स होता है फीमेल में, बाकी दूसरे ऑटोसोम्स होते हैं। तो उनमें ऐसा ही फीमेल गैमेट में भी एक एक्स क्रोमोसोम था और बाकी के दूसरे ऑटोसोम्स थे, ऑलराइट। और मेल में क्या था, मेल के गैमेट्स में क्या था कि नो एक्स क्रोमोसोम प्लस इधर others। मैं बोल रहा था कि इनमें ऐसा मिला था कि फीमेल गैमेट्स में सबके पास एक्स क्रोमोसोम था और अदर क्रोमोसोम थे जो ऑटोसोम्स थे, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता तो हम ऑटोसोम्स कहते हैं, राइट। तो मेल में फीमेल में एक्स क्रोमोसोम था और ऑटोसोम थे, मेल में एक्स क्रोमोसोम नहीं था, ऑटोसोम्स। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गया ना, इसमें एक्स क्रोमोसोम है इसमें नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, नंबर of chromosomes unequal, ऑलराइट। आपको टाइप मिला सेक्स डिटरमाइन करने का मैकेनिज्म का, पहला टाइप मिला आपको XO टाइप। XO टाइप में फीमेल गैमेट्स का देखिए कि एक्स क्रोमोसोम था और ऑटोसोम्स थे, मेल गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम नहीं था, सिर्फ ऑटोसोम्स थे। तो इससे हमने ये देखा कि see if we observe the number of chromosomes is unequal in this type, in this type of sex determination mechanism in males and females, all right। sex number chromosomes unequal, ठीक है। एग्जांपल कौन सा है, एक एग्जांपल बता रहा हूं इंसेक्ट का, इसमें देखा गया था, ये स्टडी होने वाला एक अच्छा इंसेक्ट ग्रासहॉपर, ठीक है, सब नोट्स बना लेंगे, ऑलराइट। ग्रासहॉपर। तो नेक्स्ट नंबर 2 टाइप था एग स्पाइडर। इसमें फीमेल गैमेट्स में क्या मिलेगा, तो गैमेट्स में क्या होता है बच्चों कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है गैमेट्स में और बाकी ऑटोसोम्स होते हैं, और मेल गैमेट्स में एक वाई क्रोमोसोम होता है और ऑटोसोम्स होते हैं, ऑलराइट। उल्टा अगर हम एक्स और वाई क्रोमोसोम का डायग्राम बनाएं तो वो कुछ ऐसा होता है, ये अगर एक्स क्रोमोसोम है तो वाई छोटा और टेढ़ा होता है, ये वाई, ऑलराइट। एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। तो फीमेल गैमेट हमेशा एक्स क्रोमोसोम रखेगी और मेल गैमेट एक वाई क्रोमोसोम रखेगा और ऑटोसोम रखेगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी और एक एक्स क्रोमोसोम और एक ऑटोसोम, ठीक है। ये 50% है, समझ रहे बच्चों। मेल फीमेल गैमेट्स में ये 100% जो गैमेट्स होंगे उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा और बाकी ऑटोसोम्स होंगे, और जो मेल गैमेट में उनमें 50% एक एक्स क्रोमोसोम का होगा और ऑटोसोम्स होंगे,
और 50% में एक वाई क्रोमोसोम होगा और ऑटोसोम्स होंगे। तो अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो अगर एक फीमेल गैमीट के साथ वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाला मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा, गैमी होगी, तो बनेगा XY which is male. XY is male. और अगर फीमेल गैमीट जिसके पास X है उसके साथ ऐसा मेल गैमीट फर्टिलाइज होगा जिसके पास एक और X है, तो क्या बनेगा बच्चों? तो बनेगा XX फीमेल। ये अंडरस्टूड है? इतना समझ में आता है बच्चों? यस सर। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से? ड्रोसोफिला, ह्यूमंस, ड्रोसोफिला और ह्यूमन से एग्जांपल है इसके। ऐसे ही हमारे में भी ऐसा ही होता है, हमारे गैमीट्स ऐसे ही होते हैं, हमारे में फर्टिलाइजेशन ऐसे होता है, हमारे में सेक्स डिटरमाइन ऐसे ही होता है XY सिस्टम से। ऑलराइट किड्स, नाउ लिसन। अब देखो कि यहाँ पर वेरिएशन गैमीट्स में किसमें है? मेल्स में। मेल के पास X और Y का ऑप्शन है, फीमेल के पास तो हमेशा X है। तो अगर हम बोले कि कौन रिस्पॉन्सिबल है एक सेक्स के डिटर्मिनेशन में, एक ह्यूमन बीइंग में, एक ह्यूमन कपल में, तो हमेशा मेल रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि वो चाइल्ड मेल होगा या फीमेल? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल रिस्पॉन्सिबल है। और हम हमारी सोसाइटी में हमेशा फीमेल को ब्लेम करते हैं क्योंकि फीमेल चाइल्ड को बुरा माना जाता है, इट्स वेरी बैड। तो वो बहुत ही ज्यादा बेसलेस आरोप है। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल्स। ऑलवेज फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, राइट? ये बहुत बुरी बात है कि हमको ये डिस्कस करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी। ऑलराइट किड, ये समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? अभी जो हमने दो टाइप्स पढ़े, XXXO टाइप, XXXY टाइप, उनमें हमेशा मेल्स हेटेरोगैमिक मतलब हेटेरोगैमस होते हैं, मतलब कि उनमें हमेशा मेल्स में होमोगैमी नहीं होगी, दो एक्स क्रोमोसोम साथ नहीं होंगे या दो सेक्स क्रोमोसोम साथ में नहीं होंगे, हमेशा हेटेरोगैमी होगी। कैसे? इसमें XXXO टाइप में भी XX फीमेल थी और XO मेल था, ऑलराइट? और XXXY टाइप में भी XX फीमेल थी, XY मेल था। तो जहां पर भी हेटेरोगैमस है वो हमेशा फीमेल, ऑलराइट? तो ये दोनों किसके एग्जांपल है? मेल हेटेरोगैमेटी, मतलब मेल में है हेटेरोगैमिटी, फीमेल में होमोगैमेटी, ये उसके एग्जांपल है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े आप। क्या टाइप है? ZZZW टाइप। अब ये स्टार मार्क डालो और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगैमिटी। ठीक है, ये शो करता है फीमेल हेटेरोगैमिटी। इसका क्या मतलब होगा कि मेल मतलब फीमेल क्या है? हेटेरोगैमस। फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा? ZW, ऑलराइट? और मेल का जीनोटाइप क्या होगा? ZZ। यहाँ पर मेल होमोगैमस है और फीमेल हेटेरोगैमस है, ऑलराइट? तो इसके मेल गैमीट कैसे होंगे? फीमेल गैमीट, हर फीमेल 50% फीमेल गैमीट्स के पास होगा Z प्लस ऑटोसोम्स और 50% के पास होगा W प्लस ऑटोसोम्स, ऑलराइट? इसमें देखेंगे तो फीमेल गैमेट्स में हेटेरोगैमिटी है, तो इसमें फीमेल में जो 50% गैमेट्स होंगे उनके पास होगा Z क्रोमोसोम और 50% पास होगा W क्रोमोसोम। और मेल्स में क्या होगा? 100% के पास होगा Z प्लस ऑटोसोम्स। अंडरस्टूड टिल हियर? ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन के रिस्पांसिबल क्या है? कौन है यहाँ पर? फीमेल रिस्पांसिबल है क्योंकि फीमेल के पास ऑप्शन। अंडरस्टूड? एनी? अब बच्चों सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ते हैं ह्यूमंस पे। हम पहले एग्जांपल देख चुके हैं कि हमारे कौन सा टाइप है? XY टाइप, ऑलराइट? XXXY टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस में देखा जाता है और हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस का पढ़ते हैं, ठीक है? तो अब इसमें हमारे गैमेट्स होते क्या? मेल गैमेट होता है स्पर्म, ऑलराइट? फीमेल गैमेट होता है ओवम या ओवम, सिंगुलर ओवम
हमारे स्पर्म जो कि मेल गैमेट है उसमें क्या होता है? स्पर्म में 50% होते हैं एक्स क्रोमोसोम प्लस ऑटोसोम्स और 50% होते हैं 50% होते हैं वाई प्लस ऑटोसोम्स। और ओवम में क्या होता है? तो इसके बाद इसमें मेल का जीनोटाइप क्या होगा? इसमें मेल का जीनोटाइप क्या होगा बच्चों? X Y is male, X X is female, right? हाँ ये ऐसा जीनोटाइप होगा। ये ह्यूमन हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं एक्स वाई हूं, है ना? तो लड़कियां होती है वो एक्स होती है, तो ये मेल और फीमेल जीनोटाइप हो गया। तो इसमें भी क्या मिल रही है? अपन पढ़ चुके हैं पहले, इसमें क्या मिल रही है? मेल गैमेट, ऑलराइट, मेल आर हेटेरोगैम्स। इसमें अब क्या देखना है? इसमें हाँ बोल रहे थे, स्टार मार्क डालो और लिखो कि males are responsible all right guys, males are responsible for sex determination in humans, not female. Males are responsible. So to blame a female for giving birth to a female child is ridiculous, baseless, very cruel, unfair treatment to ladies. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम कभी सपोर्ट मत करना, जो भी तुम्हारे सामने गलत बोले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सामने सही बोलो, ऑलराइट? एज अ डॉक्टर ये तुम एक एजुकेटेड भी हो, एंड यू शुड बी थरो विद दीस सब्जेक्ट्स। ऑलराइट गाइस।